जय हिंद दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लू शू में। अपने मुहावरों और उनसे जुड़ी कहानियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे अगले मुहावरे और उससे जुड़ी कहानी की, और उस मुहावरे का नाम है टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर मुहावरा हम कई जगह यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी जटिल काम है या कॉम्प्लेक्स काम है तो हम बोलेंगे जैसे यार ये काम करना तो बहुत टेढ़ी खीर है, या फिर यूट्यूब वीडियोस बनाना बहुत टेढ़ी खीर है। तो हम वो जो जटिल समस्याएं या जटिल कॉम्प्लेक्स काम है वो जब भी हम करने की कोशिश करते हैं और हमसे नहीं होता तो हम ये मुहावरा इस्तेमाल में लाते हैं। तो आज इसी मुहावरे और इससे पीछे जुड़ी इसकी कहानी, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। एक छोटे से गांव में एक नवयुवक रहता था, यंग सा लड़का रहता था, बिल्कुल मेरी तरह। और वो बहुत ही मिलनसार, बहुत ही सीधा साधा और सबसे अच्छे से बात करना, और अच्छे खाते पीते घर का था, अच्छे परिवार से बिलोंग करता था। तो वो एक दिन वो ऐसे ही टहलते टहलते घूमते फिरते उसको एक अपना किसी से मुलाकात हुई। उसकी एक दोस्त, उसका बातों बातों में उसका दोस्त बन गया, और वो दोनों एक ही टाइप के थे। उनकी आपस में कई सारी चीज़ें मिलती थी, कई सारी समानताएं थी। उन्होंने बात करना शुरू किया तो वो आपस में बहुत अच्छे, धीरे धीरे दोस्त अच्छे बन गए। उन दोनों में सिर्फ एक यही फ़र्क था कि ये जो अपना नवयुवक था, अपना जो यंग बंदा था, ये अच्छे परिवार से था, और वो जो दूसरा जो मित्र बना था उसका नया, वो थोड़ा सा गरीब परिवार से था, और ऊपर से वो नेत्रहीन था, मतलब उसकी आंखें नहीं थी, वो ब्लाइंड था। तो लेकिन उससे इनकी दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और वो धीरे धीरे काफ़ी अच्छे घनिष्ठ मित्र हो गए, काफ़ी उनकी बातचीत होनी चालू हो गई। तो एक दिन जो अपना नवयुवक था, अपना जो मिलनसार था काफ़ी, तो उसने अपने नेत्रहीन दोस्त को बोला कि भाई तू मेरे घर आ, अपना खाना वाना खाएंगे, आराम से बात करेंगे। तो उसने जब उसका न्योता सुना तो काफ़ी खुश हो गया। उसने बोला कि हाँ ज़रूर, मैं आऊँगा आपके घर। तो उसने अपना मित्र को बुलाया अपने। तो उसने, नवयुवक ने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मेरा फ्रेंड आ रहा है, मेरा दोस्त आ रहा है, मेरा मित्र आ रहा है, तो आप कुछ अच्छा बना दोगे क्या? आप जैसे सबकी मम्मियाँ होती हैं, उन्होंने भी अपना बच्चे की मन रखने के लिए कि हाँ भी तेरा दोस्त आ रहा है, हम अपना तैयारी करके रखेंगे। तो उसकी मम्मी ने भी अच्छे अच्छे व्यंजन, पकवान, मालपुए, कचौड़ी, पकोड़े, वो सब बनाकर रखे। उसका मित्र आया, उन्होंने खाना शुरू किया तो उसको बहुत स्वादिष्ट लगा उसको खाना, जो उसका नेत्रहीन दोस्त था। और उसने कई पकवान तो ऐसे खाए थे जो कि उसने कभी ना सुने थे, ना कभी उसने टेस्ट किए थे। तो उसको बहुत अच्छा लगा कि इतने अच्छे से उसने मेरी खातिरदारी की, और मतलब इस टाइप के अलग अलग मेरे को व्यंजन परोसे। तो वो काफ़ी खुश था अपने दोस्त की इस तीमारदारी से। तो अंत में उसके दोस्त ने उसको अपना खीर परोसी मीठे में। तो उसने जब खीर खाई, नेत्रहीन जो उसका दोस्त था, तो उसको बहुत अच्छी लगी, उसने कभी पहले खीर खाई नहीं थी। तो उसने उससे, अपने दोस्त से पूछा कि भाई ये क्या चीज़ है? तो उसने बताया कि भाई ये खीर है। तो नेत्रहीन था, अब उसने उससे पूछा कि भाई ये खीर उसने कभी खाई नहीं थी, तो उसने पूछा कि ये खीर दिखती कैसी है? अब वो एकदम से उत्साहित हुआ, और एक्साइटमेंट में उसने बोला कि भाई बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद दिखती है ये। अब वो बेचारा, जिसने कभी रोशनी नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में, जन्म से बेचारा नेत्रहीन था, उसकी आंखें नहीं थी, तो उसको नहीं समझ में आया कि वो सफ़ेद रंग से वो क्या कहना चाह रहा है। तो उसने उससे पूछा कि सफ़ेद रंग बोले तो माने तो क्या होता है? तो अब उसने कई प्रयास किए उसको समझाने के लिए कि सफ़ेद मतलब बादल का कलर सफ़ेद, या फिर आपका समुद्र की लहरों का उनका कलर सफ़ेद हो जाता है शोर तक आते आते। तो उसने जब चीज़ें देखी नहीं थी तो वो समझ नहीं पाया। तो उसने और एग्जांपल दिए कि नारियल को फोड़ो तो अंदर से सफ़ेद निकलता है एंड ऑल दैट। तो उसने कई एग्जांपल्स दिए, कई उदाहरण दिए, तो उसको नहीं समझ में आया। तो वो अपना थोड़ा सा परेशान हो गया। तो उसने अपना अंत में बोला कि यार सफ़ेद मतलब जैसा बगुला होता है, तो बगुला सफ़ेद। तो उसने कहा कि बगुला क्या होता है? उसने कभी बगुला भी नहीं सुना। अब बगुला जो था उसने, अब बगुले का मैं वैसे आपको मतलब बता दूं कि हिंदी में तो उसको बगुला बोलते हैं और इंग्लिश में उसको बोलते हैं हेरन, HERON। मैंने भी अभी वीडियो बनाने से पहले ही गूगल किया था, मेरे को भी नहीं पता था, लेकिन हेरन बोलते हैं उसको, बगुले को। तो उसने अपने मित्र को बोला कि इसका मतलब होता है बगुला, मतलब बगुला जैसे सफ़ेद होता है वैसे ही ये खीर भी सफ़ेद है। अब उस मित्र को नहीं समझ में आया कि बगुला क्या होता है। तो उसने कई सारी कोशिशें करने के बाद उसने एक डिसाइड किया कि मैं चल तेरे को कैसे एक्सप्लेन करूं। तो उसने कुछ तो भी हाथ का टेढ़ा मेढ़ा सा यूं इशारा करके बगुला सा बना के और उसने रेडी रखा अपने दोस्त के लिए। उसने बोला कि देख, मैंने अपने हाथ से बगुला बनाया, तू अपना इसको टच करके देख कैसे होता है।
अब वो जो उसका ब्लाइंड दोस्त था उसने उसके हाथों को टच किया, वो उसको थोड़ा सा टटोला, ऊपर से टच किया तो ऐसा मुड़ा हुआ दिखा, फिर सीधा हाथ आया, फिर यहाँ से मुड़ा हुआ दिखा। तो वो थोड़ा सा, अब वो टच तो कर रहा था लेकिन उसके अंदर मन में जो था वो उत्साह था, मतलब उसको खीर का, उसको खाने का, मतलब जो एक था। तो उसने कहा यार यार तेरा बगुला तो बहुत, मतलब ये जो तेरी जो खीर है ये तो बहुत ही टेढ़ी है यार। अब जब उसने पूरा देखा हाथ वाथ का तो उसको बहुत टेढ़ा मेढ़ा लगा। तो उसने कहा यार तेरी जो खीर है ये खीर तो बड़ी टेढ़ी चीज़ है। तो टेढ़ी चीज़ है तो उसने बोला कि अब इसका चल छोड़, मैं तो अपना खाने में इसको फोकस करता हूँ। तो वो बेचारा अपना उसको सब अपना बगुला फगुला का छोड़ के उसने खीर के ऊपर कंसंट्रेट करना चालू कर दिया। लेकिन उसने ये बोला कि भाई ये जो तेरी खीर है बहुत टेढ़ी है, मतलब बहुत ही टेढ़ी खीर है। तो तब से ये मुहावरा जो है प्रचलन में आया है, जिसमें कभी भी कोई भी जटिल काम आप करो या कोई भी ऐसी कॉम्प्लेक्स थिंग या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें से आप हैंडल नहीं कर पाओ, तो उस समय लोग यही बोलते हैं कि यार इस भाई को तो मनाना बहुत टेढ़ी खीर है, या फिर ये वाला एग्ज़ाम पास करना तो बहुत ही टेढ़ी खीर है। तो ये थी इस मुहावरे के पीछे की जुड़ी कहानी, टेढ़ी खीर। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड मिलते हैं जल्दी अगले मुहावरे और उससे जुड़ी कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। जय हिंद।